नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन इस वक्त मंदिर किसी धार्मिक आयोजन या उत्सव को लेकर नहीं, बल्कि चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। दान पेटियों में आने वाली रकम, सोना चांदी और हीरे जवाहरात के रिकॉर्ड को लेकर उठे सवालों के बीच एसआईटी की जांच लगातार तेज होती जा रही है। चौथे दिन की पूछताछ में कई बड़े नामों से सवाल जवाब किए गए हैं और जांच अब नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि के कथित हेरफेर मामले में एसआईटी ने चौथे दिन भी देर रात तक जांच जारी रखी। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके अलावा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, गोपाल राव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से भी कई दौर के सवाल जवाब किए गए। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि दान राशि की गिनती, रिकॉर्डिंग और उसके रखरखाव की प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर करोड़ों रुपए के चढ़ावे की निगरानी कैसे होती थी और क्या पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए जांच टीम अब केवल नकदी ही नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों के रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान कई दस्तावेज और रिकॉर्ड एसआईटी के हाथ लगे हैं। इन्हीं रिकॉर्ड्स की जांच में नकदी के हिसाब किताब से जुड़ी कुछ खामियां सामने आने की बात भी आई है। वहीं चौथे दिन दोबारा हुई पूछताछ में रामशंकर यादव और टिन्नू यादव ने कथित तौर पर दान राशि की गिनती की प्रक्रिया को लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम लिया है। इसके बाद जांच एजेंसियों ने दोनों की भूमिका की पड़ताल और तेज कर दी है। जांच के दौरान एक और नाम लगातार चर्चा में है और वो है गोपाल राव, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि ट्रस्ट में किसी आधिकारिक पद पर नहीं होने के बावजूद गोपाल राव की भूमिका कई अहम मामलों में रही है। सूत्रों के अनुसार जांच में यह तथ्य सामने आया है कि गोपाल राव कथित रूप से वीवीआईपी दर्शन पास जारी करने की प्रक्रिया में भी सक्रिय थे। इतना ही नहीं, उनकी आईडी का इस्तेमाल कर एक रिश्तेदार द्वारा वीवीआईपी पास जारी किए जाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। एसआईटी अब यह भी पता लगा रही है कि मंदिर प्रबंधन, दान राशि की गणना और मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों में उनकी वास्तविक भूमिका क्या थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि मंदिर निर्माण के दौरान पत्थरों और अन्य निर्माण सामग्री की खरीद प्रक्रिया में भी गोपाल राव की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसे अब जांच के दायरे में शामिल कर लिया गया है। हालांकि यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि अब तक एसआईटी, जिला प्रशासन या किसी भी सरकारी एजेंसी की ओर से किसी प्रकार की गड़बड़ी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जांच अभी जारी है और अधिकारी लगातार यही कह रहे हैं कि सभी तथ्यों की गहन पड़ताल के बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या जांच में कोई बड़ा खुलासा होगा, क्या दान राशि और बहुमूल्य आभूषणों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी साबित होगी या फिर सभी आरोप बेबुनियाद साबित होंगे। फिलहाल इन सवालों के जवाब एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।